हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, सीखेंगे। इसके साथ ही वोकैबलरीज जो एडवांस्ड लेवल के वर्ड यूज़ हुए हैं उसे भी जानेंगे और इसके साथ ही आप रीडिंग स्किल भी सीख सकेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग का आना एंड स्टोरीज़ को समझना आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी में आप ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल है द वॉल्फ एंड द 7 गोसलिंग्स। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, 7 मतलब 7, गोसलिंग्स हंस के बच्चे को या बत्तख के बच्चे को कहते हैं। तो यह स्टोरी एक भेड़िया और 7 बत्तख के बच्चों के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह स्टोरी। अ गोस हैड 7 गोसलिंग्स। एक बत्तख का 7 बच्चा था। वंस एक बार, एज शी वॉज लिविंग फॉर द वुड्स, एक बार जब वह जंगल की ओर जा रही थी, शी टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, यानी बत्तख ने अपने बच्चों से कहा, टू बी केयरफुल, सावधान रहने के लिए, ऑफ द वॉल्फ, भेड़िया से। व्हेन शी वॉज गॉन, जब वह चली गई, द वॉल्फ नॉक्ड ऑन द डोर ट्वाइस। नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना, डोर मतलब दरवाजा, गेट, ट्वाइस मतलब 2 बार। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि when she was gone, यानी जब वह चली गई, the wolf knocked on the door twice, भेड़िए ने दरवाजे पर 2 बार खटखटाया यानी नॉक किया। But they did not let him in, लेकिन उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। When he knocked a 3rd time, जब उसने तीसरी बार खटखटाया, and changed his voice, और अपनी आवाज़ को बदला यानी अपनी आवाज़ को बदल कर कहा, they let him in, उन्होंने उसे अंदर आने दिया। the wolf swallowed them, wolf ने भेड़िए ने उन्हें swallowed them whole, यानी उन्हें पूरा ही निगल लिया। except the youngest one, यंगेस्ट वन यानी कि सबसे छोटे को छोड़कर, हु वॉज हाइडिंग, जो कि छिपा हुआ था। ही देन फेल asleep अंडर अ ट्री, तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। When the mother returned, जब माँ वापस आई, she was shocked, वह आश्चर्यचकित थी, बिल्कुल हैरान थी, to find her babies missing, अपने बच्चों को गायब देखकर। The youngest one told her, सबसे छोटे ने उससे कहा, about the wolf, भेड़िए के बारे में, यानी भेड़िए के बारे में पूरी कहानी सुना दी। On finding the wolf, भेड़िए को ढूंढने के लिए, the goose cut open his stomach, On finding the wolf, यानी जब भेड़िए को ढूंढा, the goose cut open his stomach, गोस ने यानी बत्तख ने उसके पेट को फाड़ दिया, काट दिया। and rescued her young ones, और अपने बच्चों को बचा लिया। she filled his stomach with stones and swallowed it, उसने उसके पेट को पत्थर से भर दिया और उसे सील दिया। When the wolf got up to drink water, जब
भेड़िया उठा पानी पीने के लिए। द स्टोन रोल्ड इन हिज स्टोमक। पत्थर रोल्ड हुआ यानी घुड़का उसके पेट में। एंड ही टम्बलेड इनटू द रिवर, और वह नदी में जा गिरा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स। लिसन मतलब सुनो, एडवाइस मतलब सलाह, एल्डर्स मतलब बुजुर्ग या बड़े। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि बड़ों की सलाह को सुने या माने। तो यह स्टोरी था। आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।